अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इमोशनल ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? अभी बिना डेफिनेशन या फिर बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के आपको क्या समझ आ रहा है ये दो शब्द पढ़ के साथ में? ठीक है, ठीक है। आप मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, या फिर अपने इमोशंस से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में आप इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप किस तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते हो? सबसे पहला, इमोशंस को परसीव करना। ठीक है, तो कुछ फंक्शन होते हैं इमोशंस के। सबसे पहले हो गया परसीव करना, दूसरा अंडरस्टैंड करना, तीसरा रेगुलेट करना, और चौथा उनको यूटिलाइज करना। ठीक है, तो ये जब चार चीजें आप कर पाओगे अपने इमोशंस के साथ, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाओगे। अब एक एक चीज का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले परसीव करना। परसीव करने का मतलब क्या है? परसीव करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परसीव करना मतलब क्या होता है? देखना, समझना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, आप अपने इमोशंस को समझ पा, ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? आप अगर गुस्सा हो जाते हो, कोई चीज फेंक देते हो इधर उधर, तो वो चीज आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही कि आपने ऐसा किया है? ठीक है, दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइक नॉट इन्वॉल्विंग इन अ डिबेट इज डिनाइल। सबसे पहले आप डिनाई कर देते हो कि मैं, कोई आपसे बोले कि नहीं तूने तो वहां पे वो वैसी चीज कर दी थी, आप मना कर दोगे कि नहीं। ठीक है, उस टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं? अपन अपने आप को देख ही नहीं पा रहे कि वो चीज अपन ने करी थी। अगर ऐसा है तो अपन इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप आएगा इमोशंस को परसीव करना। परसीव करने का मतलब इमोशंस को देखना, उनको पहचानना, पता करना कि हाँ मैं अभी दुखी था, अभी मैं खुश था, उस टाइम पे मैं सेटिस्फाइड था, अभी मैं डिप्रेस था। ठीक है, ऐसा करके इमोशंस को ऑब्जर्व करना, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, उनको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करने का मतलब ना सिर्फ इमोशंस को अंडरस्टैंड करना कि मैं खुश था या दुखी था, बट उनके पीछे रीजंस भी ढूंढना। कि मैं अपने दोस्त से मिला था तो मैं बहुत खुश था, मेरा दोस्त मेरे से दूर चला गया था तो मैं बहुत दुखी हुआ। ठीक है, तो उनके पीछे का रीजन या फिर आपका एक्शंस उस तरीके से क्यों आ रहे हैं? कि मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि टीचर ने मेरे को डांट दिया था, इस टाइप की चीजें। तो आपके एक्शंस भी कि मैंने मान लो कि शीशा इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था, तो आप समझ रहे हो कि मैंने इमोशंस, ऐसे इमोशंस थे मेरे, उसकी वजह से ये एक्शन हुआ है। तो अपन वहां पे अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हैं इमोशंस के बारे में। ठीक है, तीसरा है रेगुलेट करना। अभी क्या होता है कि आप इतने फ्री नहीं होते सोसाइटी में, एज अ सोसाइटी इतने फ्री आप होते नहीं है कि आप अपने इमोशंस को बेयरली पुट कर सको। बेयरली पुट करने का मतलब जैसे आपके इमोशंस है, जैसा आप सोच रहे हो आप उसी तरीके से इमोशंस को पुट कर सको, ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक में कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, आपको बार बार काट रहा है गलत तरीके से, या फिर आपको साइड नहीं दे रहा है जानबूझ के, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा उसके ऊपर। बट फिर भी आप अपने गुस्से को शो नहीं करोगे, आप कंट्रोल करोगे, क्योंकि वहां पे वो सही जगह नहीं है गुस्सा दिखाने की। तो यू वुड कंट्रोल योर इमोशंस। अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, या फिर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करते, तो रोड रेज में इन्वॉल्व हो जाते, सब लोगों को परेशान करते सोसाइटी, और फिर हो सकता है लीगल एक्शन भी हो जाता आपके अगेंस्ट कुछ। इसलिए अपन को अपने इमोशंस को रेगुलेट करना होता है, एंड यहाँ पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, रेगुलेट करने का मतलब क्या हो गया? जो भी अपने इमोशंस हैं, अगर उन इमोशंस को अपन कंट्रोल करें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, दिखाएं या ना दिखाएं, तो वो अपना रेगुलेशन ऑफ इमोशन है। जैसे दिखाने का क्या होता है कि कई बार अपन कोशिश करते हैं, मतलब कोई दोस्त है कुछ बढ़िया हो गया उसकी लाइफ में, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट फिर भी अपन खुश होकर दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया मजा आ गया। ठीक है, तो वो रेगुलेट करके अपन दिखा रहे हैं कि हाँ हाँ है, मैं खुश हूँ। ये हो गया रेगुलेशन। और लास्ट है यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करने का मतलब है जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उसके लिए अपने इमोशंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप, आपको डर है, इमोशन है आपका डर। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल अपन पूरा बड़ा बाद में ले लेंगे। मान लो कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो, कोच ने आपको स्कूल क्रिकेट टीम में नहीं आने दिया या कॉलेज क्रिकेट टीम में नहीं आने दिया, कोई सी भी टीम में नहीं आने दिया, और आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तो वो गुस्से का यूटिलाइज करके आप और मेहनत करोगे, और प्रैक्टिस करोगे, और अच्छे से ट्रेनिंग करोगे।
और फिर सेम स्पोर्ट्स में या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उसका रिक्रूटमेंट होगा स्पोर्ट्स का, आप उसमें भर्ती हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यूटिलाइज कर रहे हैं अपने इमोशंस को। ठीक है, इस तरीके से यूटिलाइज करना होता है। अभी अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल। आपको फियर ऑफ फेलियर है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे किसी को? एक कोई है? किसी को डर नहीं लगता फेल वेल होने से? चलो भाई, होता है। फियर ऑफ फेलियर है, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं कि अपने अलग अलग स्टेप्स कौन से थे। तो सबसे पहले परसीव क्या कर रहे हैं अपन फियर ऑफ फेलियर से? डर लगता है, ठीक है। फियर अपन परसीव कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों लगता है फेलियर से? चार लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, हाँ, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, या फिर मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, मैं वहीं खड़ा रह जाऊंगा, ऐसी 50 बातें। ठीक है, उस टाइम पे ये याद नहीं आता कि एक बार निकल गया तो फिर मैं अपने दोस्तों से बहुत आगे आ जाऊंगा। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई। रेगुलेशन, अब फियर ऑफ फेलियर में या तो अपन बैठ के ऐसा एकदम घबरा के कमरे में बैठ के कांपते रहे हमेशा, या फिर अपन पढ़ाई करें। तो अपन अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके, शो ना एकदम आउटवर्डली मैनिफेस्ट ना हो करके, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर है तो फिर आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन यही होता है कि आप रोते रहो। वो सब नहीं हो रहा है क्योंकि अपन रेगुलेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं, कल रोएंगे, ऐसा करके। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या रहती है इसकी, या फिर कैसे आप यूटिलाइज करोगे कि आपको फियर ऑफ फेलियर है, आपको एग्जाम में फेल नहीं होना है, तो आप और ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करोगे, और ज्यादा अपने पूरी लगन से जितना आप दे सकते हो, आप 10 घंटा पढ़ सकते हो, आप 11 घंटे पढ़ के दिखाओगे, क्योंकि आपको फियर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, और उस फियर को आप पॉजिटिवली यूज कर रहे हो, उस इमोशन को आप पॉजिटिवली यूज कर रहे हो, उस इमोशन को आप पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो यूटिलाइजेशन, ये वाला पार्ट हो गया, लास्ट पार्ट जो अपन ने पढ़ा। तो अभी समझ गए इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे अपन इमोशंस को परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रेगुलेट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बैठ गया। यहाँ पे नोट्स में आपके जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन रहेगी, या फिर जो आपको एग्जाम में आंसर शीट में लिख के आना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं वो डिक्टेट करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इमोशंस और इंटेलिजेंस, इनका मतलब क्या है? इमोशंस का मतलब होता है एकदम अपने जो भाव है, ठीक है, इसमें इमीडिएट होते हैं ये, और ये साइकोलॉजिकल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसमें अपन को कोई थॉट प्रोसेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। इससे ही मिलते जुलते टर्म्स हैं, जैसे फीलिंग है, ऑल्दो ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन है, बट फिर भी लिखा हुआ है तो समझ लो। फीलिंग्स है, फीलिंग्स होती हैं व्हेन इमोशंस आर प्रोसेस्ड बाय माइंड, दे स्टे फॉर लॉन्गर देन इमोशंस। जैसे अपन को कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, खुशी हो रही है दोस्त के आने के बाद, तो दोस्त से मिलके खुशी होने का अपने दिमाग में अगर चीज बैठ रही है कि अभी मेरा दोस्त आएगा, अगली बार जब अपन मिल रहे हैं कि अभी मेरा दोस्त आएगा, हम कॉफी पीने जाएंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे, तो वो फीलिंग हो गई। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पे चली गई, अपने माइंड ने उसको प्रोसेस कर लिया। तीसरी चीज है मूड। मूड होता है लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट। ये लेस स्पेसिफिक होता है, लेस इंटेंस होता है, मोर क्रॉनिक होता है, मतलब लंबा होता है बट इंटेंसिव कम होता है। जैसे आपका बस मूड खराब है, बट काम आप फिर भी कर रहे होगे, पढ़ाई आप फिर भी कर रहे होगे, अपना कॉलेज जाओगे, क्लासेस जाओगे, दोस्तों से मिलने जाना है वो भी करोगे, सारे काम करोगे, बस आपका मूड ठीक नहीं है। या फिर किसी दिन मूड अच्छा है, तब भी आप वही सारे काम कर रहे होगे, बस अच्छे मूड के साथ कर रहे होगे। ठीक है, तो मूड एक लॉन्ग स्टेट होता है इमोशन का, या फिर कैसा आप फील कर रहे हो, या फिर कैसा अंदर से आपके इमोशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इमोशंस क्या हो गया? ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, साइकोलॉजिकल स्टेट है। इंटेलिजेंस क्या हो गया? इंटेलिजेंस अपन ने पहले भी पढ़ा था जब अपन ने एप्टीट्यूड पढ़ा था। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? टू थिंक रैशनली, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने की क्षमता।
ठीक है, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, एक तो अपन ने ये देख लिया कि परसीव करना, अंडरस्टैंड करना, रेगुलेट करना और यूटिलाइज करना, या फिर छोटे शब्दों में अच्छी ऑल्टरनेट डेफिनेशन, इट इज द आर्ट एंड साइंस टू रेगुलेट इमोशंस फॉर सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, एक ये कला है और एक ज्ञान है जो आप अपने इमोशंस को, भाव को रेगुलेट करो और दूसरे के भाव को भी रेगुलेट कर दो। ये जो चारों प्रोसेस हैं ये सिर्फ खुद के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल है। सामने वाले के इमोशंस को आप परसीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये भी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। सामने वाला आगे एकदम चिल्ला रहा है और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ही है, क्या ही है, आप नहीं बता पा रहे कि वो इंसान गुस्से में, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है आपका। आपको सामने वाले के जो भी इमोशंस है उसको समझ देखना है, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, फिर अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे ऊपर आके चिल्ला रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है, क्या रीजन है इसका, फिर उसको रेगुलेट करना है, शांत करना है कि शांत भीम शांत, अपन देखेंगे कोई बात नहीं, उसको रेगुलेट करना है। फिर उसको यूटिलाइज करना है कि तू गुस्सा कर रहा है, तेरा गुस्सा करना बिल्कुल बनता है, बट जिम में कर, मेरे पे मत कर, ठीक है। इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपन, तो खुद का भी करना है, सामने वाले का भी करना है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसको ईआई बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ईआई बोलते हैं, इसका एक मॉडल दिया था, मिक्स्ड मॉडल बोलते हैं इसको, डेनियल गोलमैन ने, ठीक है, 1999। इसको मिक्स्ड मॉडल बोलते हैं। इनने बताया है कि ईआई के कंपोनेंट्स क्या है, तो ईआई कंपोनेंट्स बाय डेनियल गोलमैन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, या फिर इसको एक बार साइड में करता हूं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स, ठीक है। डेनियल गोलमैन ने ईआई के कंपोनेंट दिए, 5 कंपोनेंट बताए इन्हें अपने मिक्स्ड मॉडल में। सबसे पहले क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आपको अवेयर होना चाहिए अपने इमोशंस के बारे में, आपको खुद के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर है सेल्फ रेगुलेशन, आपको खुद को रेगुलेट करना भी आना चाहिए। गुस्सा आ रहा है बट उस गुस्से को दबा रहे हैं अपन, या फिर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, उस खुशी को भी अपन रेगुलेट कर रहे हैं कि ये सही समय नहीं है खुशी दिखाने के, ये सही जगह नहीं है। इस तरीके से सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, ये आपका दूसरा कंपोनेंट हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस का। तीसरा हो गया एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या था, वेरी सॉरी तो ठीक है वैसे वेरी सॉरी के आगे क्या मतलब था, दूसरे को पेन को फील करना, ठीक है, दूसरे के इमोशंस को फील करना, बेसिकली समझना है कि दूसरा वाला क्या इंसान कहना चाहता है। तो क्या एम्पैथी से अपन ये समझ सकते हैं कि मॉडल ये बोलना चाह रहा है कि आप दूसरे के इमोशंस को भी परसीव कर सको, समझ सको, ठीक है। एम्पैथी के वाला पार्ट तो वही हो गया। फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन
जहां पे आप कुछ काम करने के लिए मोटिवेटेड हो या फिर इच्छा रखते हो। कुछ काम क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर अपन इमोशंस की बात कर रहे हैं, सामने वाले के इमोशंस को रेगुलेट करना या फिर उस इंसान को बेटर फील करवाना, इस टाइप के अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप इस वाले पार्ट में फिट हो रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका सबका एक एक एग्जाम्पल अपन लेंगे अभी। और फिर है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब मान लो कि आपने कोई सिचुएशन है, आपको खुद को ऐसे एज अ ग्रुप हो, 5-10 लोग हो, सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा डर आ रहा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, आपकी बस एकदम से पहाड़ों के बीच में खराब हो गई है, 50-60 किलोमीटर तक कोई नहीं है, सबको बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद के डर को रिकॉग्नाइज करोगे, अवेयर होगे कि हाँ मेरे को डर लग रहा है। फिर आप अपने डर को रेगुलेट करोगे कि ये डर दिखाने का सही समय नहीं है, क्योंकि मैं अगर डर गया तो मेरे सारे दोस्त डर जाएंगे, तो पहले तो मेरे को हिम्मत रखनी है। ठीक है, फिर आप एम्पैथी रखोगे कि मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा 2-4 लोग रो रहे हैं, इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा सांत्वना है कि क्यों रो रहे हैं, ये इतना रोने नहीं चाहिए, और मैं इनका रोना समझ सकता हूँ, जो इनको डर लग रहा है मैं वो समझ सकता हूँ। फिर आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं इनका रोना बंद करवा दूंगा। ठीक है, मैं इनको समझा दूंगा कि डरना नहीं है इतना। कैसे समझाओगे? सोशल स्किल होनी चाहिए आपके पास, बात करके, ठीक है, मजाक करके, वहां पे कुछ ऐसा डांस वांस दिखा के, एंटरटेन करके, कुछ आपके पास सोशल स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाओ या फिर जो भी आप चीजें फील कर रहे हो उनको कम्युनिकेट कर पाओ। वही पार्ट है सोशल स्किल्स का। ठीक है, ये डेनियल गोलमैन का दिया हुआ मॉडल है जिसमें 5 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसको मिक्स्ड मॉडल बोलते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज अगर आपको याद रह जाए वेल एंड गुड, या फिर आप जब आंसर लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो कि इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, हाउ वुड यू यूज इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ लेट्स से डिजास्टर सिचुएशन। ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स की सिचुएशन में आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करोगे, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही लिखना है कि भाई सेल्फ अवेयरनेस के लिए पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर सेल्फ रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर एम्पैथी शो करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे को हेल्प करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखो, चेंज कर देना वर्ड्स। दूसरे को हेल्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप हेल्प कर पाओगे बेटर तरीके से अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, सामने वाले के और खुद के इमोशन समझ रहे हो। सोशल स्किल्स आपकी इंप्रूव कर सकता है कि सामने वाले के